स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने देश की आदिवासी बेटी का अपमान किया। राष्ट्रपति पर दिए सोनिया गांधी के बयान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी सरकार बनी तो यमुना साफ होगी। आपदा वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, बोले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के गाजीपुर में कुसमी कला के पास कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए मेला क्षेत्र पहुंचा न्यायिक आयोग। सचिन तेंदुलकर को मिलेगा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां जनपद पंचायत सदस्य चुनाव के लिए उर्मिला सांडे ने सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि उर्मिला सांडे पूर्व में भी जनपद सदस्य रह चुकी हैं। वहीं मनोरमा योगेंद्र यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। आपका क्या नाम है और कौन सा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं? उर्मिला भाई मेरा नाम है और परमाणु 3 से मैं चुनाव लड़ा था और मेरा जनता मन के बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली से सब आए मोर फार्म भरेला और ओकरे नाम लेके मैं यहाँ फार्म भरा था और जनता सदस्य चुनाव लड़ा था और पूर्व में आउ रहे मैं जबकि मेरा बहुत जनता मन के सपोर्ट मिले रही कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? मैं भिलाई से आई थी। मेरी नाम मनोरमा यादव है और मैं सरकारी पास में चुनाव लड़ रही हूँ और भिलाई गाँव। अगली खबर राजस्थान के तोड़ा भीम से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा एवं नागरिकता कौशल विकास विषय पर एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता बनावरी लाल मीना द्वारा किया गया। आज आपके पीएम श्री स्कूल में जो प्रोग्राम रखा है जी, ये किस चीज का प्रोग्राम था आज? आज ये बच्चों के लिए बनवारी का नागरिकता कौशल और 21वीं सदी का भारत। तो इसमें कौन कौन आए थे यहाँ पर? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से 4 कर्मचारी आए थे, जिसमें मिस्टर पावटावाड़ा का नाम सोलाल का नाम है। पुलिस विभाग से सारे आए थे? हाँ, पुलिस विभाग से 4 कर्मचारी आए थे, 2 एडवोकेट आए थे, जिन्होंने बच्चों को कानून के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी प्रदान की। तो कोर्ट से कोई आया था, वकील वगैरह? 2 एडवोकेट आए थे। अच्छा, तो फिर बच्चों के लिए क्या क्या से वो बताया था? बच्चों के लिए उन्होंने जो बाल अपराध होते हैं उनके बारे में, उनसे कैसे अलर्ट रहना चाहिए, इसके संदर्भ में बताया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बच्चों के संदर्भ में बताया, यातायात के कानूनों की भी जानकारी दी, साइबर क्राइम की भी जानकारी दी। इस तरह से अनेकों प्रकार की जानकारी बच्चों के हित में दी गई। आपका नाम क्या था? मेरा नाम राजेंद्र कुमार अवस्थी। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज महाकुंभ में मां बेटी महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज गई थी, लेकिन संगम तट पर हुए भगदड़ में दोनों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर परिजनों ने बताया कि अगर व्यवस्था ठीक होती तो यह हादसा नहीं होता। ट्रेन से गए थे लोग, 3 लोग गए थे। 3 लोग ट्रेन से गए। हाँ, सुबेरे 6 बजे मालूम चलल बुधवार के दिन कि बिला गइल बा लोग, जब भगदड़ भइल बा जौन 2 बजे 2:30 बजे के लमसम में। सुबेरे 7 बजे हमनी के मालूम चलल बिला गइल बा लोग। शाम के 5 बजे मालूम चलल कि लाश हॉस्पिटल में मिलल बाटे। भगदड़ से ही? हाँ, भगदड़ से ही भइल बा। प्रयागराज से डेड बॉडी आ गई है? हाँ, डेड बॉडी आ गई, एम्बुलेंस लेके आइल। तो दीदी चौरी चौरा खाई तो अपने घरे गईली, जीजा ले गई ना और मम्मी के जला के छोड़ना। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के द्वारा मानी की सुविधा मिलल रहा तो ऐसे लोग काहे मरत, सुविधा ना रहल तबे न लोग मर गइल। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां एक आशा कार्यकर्ती की मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में मौत हो गई। मृतका सीता देवी परिजनों समेत 10 लोगों के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान करने गई थी। घटनास्थल से पुलिस को मिले मोबाइल फोन से मृतका की पहचान हो पाई है।
इंद्रावती जी साथ में आपकी गई थी? जी हाँ। क्या घटना हुआ? घटना मतलब हम लोग वहाँ स्थान पर स्नान करने के स्थान पर पहुँचे, 10-20 कदम दूरी के ऊपर इतना उधर से नहा के लोग आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, इतना मतलब भयंकर झुकी झोंका हुआ कि उसमें सब एक तरफ से गिरते गए वहाँ जैसे पटरों पड़ गया। तो सीताजी के साथ बिछड़ गए उस समय? हाँ, हम लोग बिछड़ गए थे। कौन किधर गया कुछ पता नहीं। कुछ देर में संभल के सब लोग उठे तो देख रहे हैं कि हमारे साथ का कोई आसपास में है नहीं। कैसे पता चला? पता तो बहुत देर के बाद चला, जब बाद में सब आप एक दूसरे को संभल गए तो उसके बाद खोजने लगे कि कौन कहाँ है। फिर इसके बाद सब खोजने लगे तो कोई किसी को नहीं मिल रहा है, तो संपर्क मार्क लगाया गया मोबाइल से। फिर मोबाइल से पता लगाया गया कि कौन कहाँ है। फिर उसके बाद एक मिले उनमें जेस जब हम लोग से मिल गए तो कहें कि हमारे साथ के सब लोग लापता हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भैया हम 5 लोग का लेकर जा रहे हैं, आप ना देख कर लेकर आइए उन लोग को। कहें कि हम महिला है, हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लेकर चले गए, ये अपन खोजते एक लोग को पाए, फिर दूसरे लोग को पाए, फिर 2 लोग को जब महिला लोग को पा गए, एक जेंट्स को भी पा गए, तो सीता देवी उसमें नहीं मिली। जब सीता नहीं मिली तो अनाउंसमेंट करवाया गया। उसके बाद पता करने लगे कि कहाँ से। फिर घर पे फोन किए कि सब तो मिल गया लेकिन सीता नहीं मिली, तो घर के लोग अपने हिसाब से संपर्क किए अपने लोगों को। तो शासन पुलिस और दरोगा लोग थे संपर्क में, उन लोगों से बात किया गया कि आप जाकर बात कीजिए। जब वो लड़कों को पता चला तो उसमें जाकर पता किए कि मतलब हमारे घर के लोग हैं, जाकर देखिए। फिर वहाँ जाकर वो पता लगाए कि भगदड़ में वो। आप लोग कितने लोग गए थे? हम लोग 5 लोग, अपन 10 लोग। हम लोग का हर कदम से कदम मिलाकर चलना था उनके साथ, और भगवान हम लोग का साथ भी छोड़ दिए। बहुत कष्ट है, इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता कि कितनी बड़ी कष्ट है। चला। क्या नाम है आपका? मुझे तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? घटना होते सर जा रहे थे नहाने के लिए, वहाँ पर सब लोग के पकड़ के जा रहे थे, लेकिन ऐसे भाग दौड़ हुए कि हम लोग सब छिटा गए जी। सब छिटा के जहाँ गिर गए थे तहाँ, जहाँ पब्लिक जहाँ फंसे तहाँ फंस गए। जान बचा कर कैसे भागे यहाँ से, नहीं भागे रहते तो हम जाते हैं। तो पीछे से क्या धक्का उक्का दिया गया? आगे से आया, फिर पीछे भी आया जी। संभारे मगर नहीं संभारे, इसमें गिर गए नीचे। तो आपकी वो देवरान थी जिनका देहांत हुआ? जी। तो क्या नाम था उनका? सीता। कैसे उसके बाद कैसे आप लोग पता चला? हम लोग के सब लोग खोजे ना ही मिले, सब ठीक मालूम तो मोबाइल में देखे, जैसे कोई वीडियो बनाए थे हम, जहाँ लोग मतलब हम जैसे रह गए थे तो चल गई मतलब हाउस में बोलने के लिए, यही बैठे थे तो कहली कि भैया हमको सिरेन धरा दीजिए तो हम घर चल जाएंगे। तो कहे नहीं, वहाँ जाओगी तो मर जाओगी, इतना धसमा चला है। तो आप भी घटना में घायल हुई? हाँ, सब फंसा जाएगा, यहाँ से बचेगा, सब फंसा गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर मांग करेंगे सर, जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं करेंगे। ठीक। दादा क्या नाम है आपका? आपका नाम? हमारा नाम विद्या शंकर गौंड। आप लोग कितने लोग गए थे, कब गए थे? ग्राम रौना के रहने वाले और जिला चंदौली जी से मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो साथ जो हम तो नहीं गए, हमारे बहुत ही वो पड़ोसी के साथ में महिलाओं के साथ गई थी संगम नहाने के लिए। 28 तारीख दिन मंगलवार 10 बजे यहाँ से गई, 12:30 बजे ट्रेन पकड़ी, वहाँ 7 बजे शाम को पहुंची इलाहाबाद में। उसके बाद अपना लोग पैदल बहुत दूर जाना होता है, पैदल वहाँ चलती के लोग गई, जो साथ में थे लोग महिलाएं लोग, वहाँ पर करीब 12 बजे पहुंचे। वहाँ पर पहुंचने के बाद
लोग सोचे कि मतलब और लोग थे, मतलब जनता तो काफी वहाँ थी, मतलब लोग नहाने के विचार से। उसके बाद अनाउंस हुआ कि भाई स्नान आप शुरू लोग कर दिए। इसी बार लोग चलना शुरू करे के बाद पीछे से जिस कोई कुछ चीज का लहर आता है उस तरह से लोग पीछे धकेलना शुरू कर दिए। अब एक पर एक आदमी लोग गिरना शुरू हो गए। कितने लोग गए थे यहाँ से हमारे बहू के साथ पड़ोसी में 3-4 लोग गए थे और बाद में लोग वहाँ मिल गए सब। कितने लोग अभी आपकी बहू हताहत हुई? कितना बहू का देहांत हुआ? बहू का देहांत हुआ, सीता नाम से उनकी जी। और साथ में एक बड़ी बहू थी तो मतलब घायल हुई है। और हमारे बहू की एक उनकी भाभी थी, वो साथ में थे, उनके भाई भी साथ में थे। और हमारे पड़ोसी में एक मतलब इंद्रावती नाम की एक है महिला, वो भी थी साथ में। वो तो किसी तरह से लोग बची। उसके बाद अपना जो निकलने के बाद भीड़ से हुए वो देखिए तो सबका साथ छूट चुका है, कोई साथ नहीं मिला। कैसे आप लोग को सूचना मिला? सूचना जो बची थी वो इंद्रावती, वही हम लोग को फोन किया कि हम लोग का साथ सबका छूट चुका है जी, छूट चुका है। हम स्नान कर लिए हैं। उसके बाद मतलब किसी के साथ नहीं मिल रहा। तुम्हारे दोनों बहू का साथ नहीं मिल रहा ना उनका भाभी का। अच्छा, भगदड़ के बाद सब लोग अलग अलग हो गए? हाँ, अलग बिखरा हो गया ना जी। हाँ हो गया। उसके बाद तो खोजना शुरू किए लोग। मैंने अथू पर पुलिस काउंटर अथू पर अनाउंस कराया, फिर भी पता नहीं चला। उसके बाद करीब 2-2:30 बजे करीब दिन में 29 तारीख को वो एक मतलब जो थी हमारी बहू की भाभी तो वो मिली। उसके बाद हमारी बड़ी बहू मिली। उसके बाद जो छोटी बहू जो आशा में थी वो सीता नाम की, वो नहीं मिली। तो घबराहट होने लगा कि भाई क्या बात हुआ, नहीं मिलना चाहिए। लोग खोजना शुरू किए। बाद में हमारे एक हमारे घर से एक मतलब हमारे एक रिश्तेदार हमारे लड़के का भतीजा पुलिस में है, उनसे बात हुआ तो हमारी ड्यूटी तो यहाँ नहीं, हमारी ड्यूटी सुल्तानपुर में है। तो बोले साझा बात हो गया है। तो बोले कि उनका बाबा फोटो दीजिए अपनी बहू का। यहाँ से फोटो भेजा गया। उसका फोटो वहां से लेके अपना उनका ग्रुप था वहां पर मेला में ड्यूटी लगा था, तो लेकर लोग गए। तो वहां पर जो हॉस्पिटल में वहां पर गए तो फोटो मिलाए। तो जाके फोटो मिला तब फोन किया कि नहीं मैं फोटो मिलता जुलता है। तब शिनाख्त हुआ जी, तो वही शिनाख्त हुआ सीता का। तो हम लोग को मालूम हुआ। कर रहे हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से सर उसका मौजा 2 बच्चे, एक लड़की है, 3 बच्चे। बताइए उसको कैसे गुजारा होगा, बताइए। धमतरी नगर निगम के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और इस मामले को कोर्ट में ले जाएगी। बेज ने आगे क्या कहा, सुनिए। हमें कल रात को लगभग 11 बजे ही पता चल चुका था। ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे कल रात को 11 बजे ही लगभग पता चल चुका था कि धमतरी कलेक्टर को निर्देशित गया है कि धमतरी मेयर प्रत्याशी विजय गोलचा जी का नामांकन को रद्द करना है। कल ही हम लोग इस बात को पुख्ता जानकारी थी हमारे पास, लेकिन इनको समय दिया गया था कि 12 बजे सुनवाई होगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे। आखिर कल जो मैसेज आया था, रात को हमारे पास जो मैसेज आया था, आखिर वही सच हुआ। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि कलेक्टर का कॉल डिटेल निकालना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि सीएम हाउस से फोन गया था कि नहीं गया था, गया था तो क्यों गया था। ये कॉल डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। क्या सरकार करेगी कलेक्टर की कॉल डिटेल की सार्वजनिक? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा
हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। 10 नगर निगम में से एक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती तो ये कैसे होता? अपनी कमी देखे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करके, अधिवक्ता लगे हुए थे, अधिवक्ताओं की बातों को सुना, दस्तावेज देखा, उसके बाद ये निर्णय किया है। और इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप अपनी कमी और कमजोरी को छुपाने के लिए ना करें। अगली खबर का रुख करेंगे। बरेली की बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र और नकली हत्या के षड्यंत्र से पैसे वसूलने वाले गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग ने मोहनलाल नामक पीड़ित से तंत्र मंत्र के जरिए सोने के सिक्कों से भरा खजाना खोजने का दावा किया और 4.77 लाख रुपए ऐंठे। बाद में मौलवी की हत्या का ड्रामा रचकर और 6 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 37,000 रुपए, नकली सिक्के, कार, तमंचा, चाकू और मोबाइल फोन बरामद किए। बता दें कि आरोपियों का निशाना रेलवे और बस स्टेशन पर मौजूद लोग थे। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गड़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते हैं। ये कलश रखा हुआ है पीतल का, तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपए उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुई की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि आपका अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों की तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपए बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ये सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए, जो बताते थे कि आपका सोना है। ये नकली हुआ, सब नकली है। अब तक कितने ऐसे लोगों को पता है? अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में उन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धान खरीदी के अंतिम दिन डीसीएम अरुण साव का बयान सामने आया। धान खरीदी को लेकर डीसीएम ने स्पष्ट कहा है कि जो टोकन नहीं कटवा पाए उन्हें समय दिया गया है, सभी किसानों की धान खरीदी होगी। सुनिए। हर घर तिरंगा अभियान भी आपके द्वारा चलाया गया था और उसी तरह से दोनों ही चुनाव में अच्छी जीत बीजेपी को मिली थी, लेकिन नगरीय निकाय में देखिए तो पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार काबिज है, तो क्या इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में ये काम करेगा? मैंने वही कहा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, उत्साहित होकर आज से कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगेंगे
और इतिहास रचेगा। और इस बार जिस तरह से विधानसभा में चारों विधानसभा की सीटें हमने जीती और उपचुनाव में ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीता, ये तो रायपुर शहर की जनता को मूड बताने के लिए कि कैसा मूड है रायपुर शहर की जनता का, रायपुर दक्षिण का परिणाम हमारे सामने है। और इसलिए इस बार निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोटों से, प्रचंड मतों से हमारे प्रत्याशी मिनल चौबे जी जीतेंगी। और पिछले 5 सालों में मिनल चौबे जी ने जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है और जनहितैषी हमारी नेता है। तो निश्चित रूप से रायपुर शहर की जनता का आशीर्वाद हमारे महापौर के प्रत्याशी और पार्षद के प्रत्याशी सबको मिलेगा। ये रायपुर देखिए, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। 10 नगर निगम में से 1 हुआ है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती तो ये कैसे होता। अपनी कमी देखे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करके, अधिवक्ता लगे हुए थे, अधिवक्ताओं की बातों को सुना, दस्तावेज देखा, उसके बाद ये निर्णय किया है। और इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप अपनी कमी और कमजोरी को छुपाने के लिए ना करें। सर, यहाँ आवाज आ रहा है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी से जनता ने उम्मीद खो दी हो, उनकी ऐसी बातों से कोई अर्थ नहीं है। पिछले 10 सालों में देश ने जो प्रगति की है, तरक्की की है हर एक क्षेत्र में, और आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब आर्थिक रूप से केवल मजबूत होना ही नहीं है, इसके पीछे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम, युवाओं के हाथों में रोजगार देने का काम, अधोसंरचना के विकास का काम, ये सब कुछ उसमें समाहित होता है। और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब ये है देश का संपूर्ण विकास, हर वर्ग का विकास, सबका साथ, सबका विकास। यही वो दिशा है जहां पर आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाला बजट ये सही है कि देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद भी उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। और पिछले 10 सालों में जनता में जो विश्वास जगा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का, कैसे एक एक वर्ग की उन्होंने चिंता की है, हर एक वर्ग की, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम, सुलभ बनाने का काम, सरल बनाने का काम योजनाबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बजट में भी विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत का विजन स्पष्ट रूप से दिखेगा। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के तेलीबंदी क्षेत्र में स्थित नॉर्थ ईस्ट फूड कोर्ट में गौ मांस बिक्री का मामला सामने आया है। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर बीफ करी के सैकड़ों डब्बे जब्त किए हैं।
सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दी गए हैं। सिविल लाइन सीएसपी अजय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार की गई है। जी, तेलीबांधा क्षेत्र में ईश्वरी प्लाजा के अंदर एक शॉप थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की चला रही थी। तो उनके पास एक पैक कैन में 100 ग्राम के पैक कैन में 5-6 पैकेट्स मिले, उन पर बीफ करी लिखा हुआ था और उन पर मेड इन म्यांमार का ठप्पा लगा हुआ था। तो पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा वो चीज़ 6 महीने पूर्व दिल्ली से कुछ पैकेट लाए गए थे जो वो नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों को बेचती है। इस पर हम लोगों ने वो पैकेट सीज किए हैं और उन पर अपराध कायम किया है। सर, कुछ कौम आदमी जो है ट्रेन में पाया जाने की जानकारी मिली? जी, प्रथम दृष्टा पूछने पर जो फेस से जो मांस मिला वो उन्होंने सुअर का मांस बताया, पोर्क जिसे बोलते हैं। फिर भी उसको जब्त किया गया है और उसकी भी जांच की गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां गंगा नदी में 2 नाव टकराने से एक नाव क्षतिग्रस्त होकर गंगा में डूब गई। यात्रियों से भरी नाव के पलटने की सूचना पर एनडीआरएफ और जल पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नाव में सवार 2 यात्रियों के घायल होने पर प्राथमिक इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। आज अभी 1 घंटा पूर्व यहाँ गंगा जी में 2 प्राइवेट जो नाव है वो आपस में टकरा गई है। एक नाव में 58 लोग थे, बड़ा बोट था, और दूसरा जो छोटा नाव था उसमें 6 लोग थे। तो जो बड़ा जो नाव था वो छोटा नाव को टकरा दिया और छोटा नाव पलट गया। तो पलटने के बाद 6 लोग पानी में गिर गए थे। तो हमारे एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस का जो जितने भी जो हमारे जवान थे और तुरंत त्वरित गति से यहाँ मौके पे आके उनको पानी से निकलवा दिया गया है। 6 का 6 लोग सुरक्षित है और उसमें 2 लोगों को हल्का फुल्का चोट लगी है, उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है। और इसमें ये जो नाविक है और जो बोट का मालिक है, इनके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है और इसमें सभी लोग सुरक्षित है। और जो एक बोट में जो 58 लोग थे वो लोग भी सुरक्षित है, सबको किनारे पे भेज दिया गया है। बोले जी, तो कितना आदमी थे नाव पे? कहाँ से हम लोग आए? 60 आदमी थे, उड़ीसा से आए थे हम। हाँ, क्या बोले? नहीं, सब औरत लोग थे, बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब हम ज्यादा से कम, नहीं तो सब हम ऊपर थे। हाँ जी, हाँ जी, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। राइट, तो सब लोग बच गया है ना? सब लोग बच गया है। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ओल्ड्रा टीम के द्वारा हो गया है। आपका शुभ नाम? पूर्णांग राउत। इधर से आया? उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, हाँ जी। अगली खबर का रुख करेंगे। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में एमजी मोटर्स के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बच्चों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में 5 छात्र घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसा कॉम्पिटेंट स्कूल जा रहे बच्चों के साथ हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा सोनू घाट चौराहे के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को देवरिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक महिला श्रद्धालु की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, इसलिए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी श्रद्धालु कुशीनगर जिले के निवासी हैं और प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रम वीर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हाल जाना। प्रशासन ने सभी घायलों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? हम लोग प्रयागराज से आ रहे थे स्नान करके, जा रहे थे हम लोग कुशीनगर जा रहे थे, तो सोनू घाट के पास एक ट्रक वाले ने हमारे पिकअप में मार दिया। कितने लोग थे उसमें? उसमें 28-29 थे लोग। कितने लोग घायल है? चोट तो इसे सभी को लगा है, मगर 8-9 आदमी को तनी गंभीरता में लगा है। किसी को कुछ ज्यादा लगा है, किसी को सर पे लगा है, किसी को मतलब ऐसे। क्या नाम है आपका? हमारा योगेंद्र। अभी तो उसमें? जी सर।
कहाँ से आ रहे थे? इलाहाबाद प्रयागराज से आ रहे थे और सोनू घाट से आगे बढ़े तो पेट्रोल पंप के आगे से वो ट्रक वाला, हम अपने साइड से चल रहे थे, वो ट्रक वाला ओवरटेक में मार दिया था। वही बच्चों से लेकर वही 30 आदमी 25-30 आदमी थे करीब। हाँ, एक कसे हमारा घर है, वार्ड नंबर 23 में है। हाँ, नहा का आ रहे थे। राधे श्याम गौड़। आज सवेरे लगभग 7:30 बजे हमारी रोड के पास हमारे कुछ श्रद्धालु कुशीनगर के जो रहने वाले थे उनसे लौट रहे थे और उनके पिकअप की एक ट्रक से दुर्घटना हो गई, जिसके क्रम में 14 मरीज हमारे अस्पताल में, जिला अस्पताल में आए थे, जिसमें से 9 मरीजों का प्राथमिक उपचार करके फर्स्ट एड दे करके छोड़ दिया गया है और 5 में से एक महिला मरीज हमारी रेफर हुई है गोरखपुर अस्पताल के लिए और बाकी का उपचार यहाँ जारी है। सभी व्यवस्थाओं का मैंने जायजा लिया है, उनको एक्सरे इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो अभी मुहैया कराई जा रही है। उनके खाने का भी, तीमारदारों का, सबका प्रबंध हम कर रहे हैं और ठीक होकर यहाँ से जाएंगे और कोई सामान्य स्थिति में वापस। खबर कर्नाटक से है, जहां सरकारी भूमि को अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए धारवाड़ जिले के कलकुंडी गांव के लोगों ने सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। सरकार और ग्रामीणों के इस विवाद में बच्चे शिक्षा से वंचित नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षक बच्चों को कड़क धूप में पढ़ाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और मंत्री संतोष लाड से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध लाश मिली। मांडार में रेलवे ट्रैक पर पुलिस आरक्षक की संदिग्ध लाश मिली है। आरक्षक गंगाराम ध्रुव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि जीआरपी टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। गुजरात के भिलाड़ में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के धार जिले के पत्थर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बेर सिंह, नका सिंह, मोहिनिया, रण सिंह, ज्ञान सिंह सिंगर, भरत सिंह चमरिया और नवल सिंह बामनिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई संपत्ति भी बरामद की है, जिसमें सोने के गहने, चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा, कलाई घड़ियां और नकदी शामिल है। कुल मिलाकर पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति इन चोरों से बरामद की है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से, जहां ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ का निस्तारीकरण किया गया। न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में ये कार्यवाही हुई है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।